अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में बानो जिजक कहती है कुरकस सरदार खून का नमूना देने गए हैं। आयतुलन कहती है ठीक है अब तुम जाओ। बानो जिजक जाते जाते संदूक देख लेती है जहां वो कड़ा पड़ा था। दूसरी तरफ अर्तुल सोने के सिक्के दरवेश को देता है और कहता है ये गरीब लोगों में बांट देना ताकि वो अपना टैक्स देख सकें। अगर किसी को फिर भी मुश्किल होती है तो वो सल्जूक रियासत की तरफ जा सकता है। कल सुबह हम कबीले की तरफ रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ गुमुस्तकीन सादिन कोपिक से कहता है मुझे साफ साफ बता दे क्या चल रहा है। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, तुम जल्द मालगरेब बन जाओगे। जिरगे में तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। अब वो मोर मेरे हवाले कर दो। गुमुस्तकीन वो मोर दे देता है। थोड़ी देर बाद एक सिपाही कहता है कि ताजिर अब्दुल्ला आया है। सादिन कहता है उसे अंदर भेजो। फिर तांगुत अंदर दाखिल होता है बेस बदल के। तांगुत कहता है तुम क्या चाहते हो मुझसे। सादिन कोपिक कहता है मैं नोयान को कबीले से आजाद करवा के लाऊंगा और मुझे ये भी पता है तुम ये नहीं चाहते। तांगुत खंजर निकालने की कोशिश करता है। सादिन कोपिक कहता है खंजर अंदर रखो। हम दोनों ही जानते हैं कि नोयान मुश्किलात पैदा करता है और उसे मार देना चाहिए। तांगुत कहता है मेरे साथ कोई भी खेल खेलने की कोशिश मत करना। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे नजर आता है वेडे का वफादार सिपाही। तुम नोयान जैसे नहीं हो। अगर ये अमन का मुआहिदा ना होता तो नोयान की मरने की खुशी मुझे भी होती। तांगुत कहता है तुम चाहते क्या हो मुझसे। नोयान को मार दो और उसकी जगह कमांडर बन जाओ। लेकिन वो वेडे मुझे क्यों कमांडर बनाएंगे। मेरे पास एक चीज है, अगर वो तुम्हें मैं दे दूं तो वेडे तुम्हें कमांडर बना देगा। तांगुत कहता है क्या चीज है वो। सादिन कहता है अवज खान की मोर। अर्तुल और उसके साथी सो रहे थे। अर्तुल को एक ख्वाब आता है। वो एक जंगल में होता है। सलमान शाह उसका नाम पुकार रहे थे। जंगल से बाहर निकल के सलमान शाह को ढूंढ लेता है और उनके हाथ चूमता है। सलमान शाह कहते हैं तुम बहुत सारी जगह पे गए हो और सारी जगहों पे काई कबीले की इज्जत बढ़ाई है और इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है। मैंने आपके असूलों की पैरवी की है और आगे भी ऐसा ही करूंगा। सलमान शाह कहते हैं जो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पीछे जो चलेंगे उनको इज्जत हासिल होगी। सलमान शाह एक बच्चा उठाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा बेटा है और ये हमारी किस्मत बदल देगा। वो बच्चा अर्तुल के हवाले कर देते हैं। मेरी दुआ है तुम्हारी आने वाली नस्ल अल्लाह के हुक्म पर अमल करेगी और जिहाद करेगी। अर्तुल की आंख खुल जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। तो तकिन कहता है आप कैसे इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं बाबा। उस नोयान के लिए कैसे जिरगा बुला सकते हैं। हर कोई इंसाफ चाहता है, गुस्से में कोई कदम उठाना बेहतर नहीं है। तो तकिन कहता है आप अपने हाथों से उसे आजाद कर देंगे जिसने बहुत सारे मासूम लोगों को कत्ल किया है। लेकिन मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं ना जिरगे को मानता हूँ और ना ही उसके फैसले को। जिरगा शुरू हो जाता है। तो तकिन नोयान के पास जाता है। तो तकिन उसे मारने लगता है। नोयान आगे से हंसता है। जिरगे में लोग कहते हैं हम कातिल नोयान को नहीं जाने देंगे। दिली दमीर कहता है उन्होंने मेरे 2 बेटों को शहीद किया, फिर मेरी बेटी को, और आप कहते हैं मैं उसे माफ कर दूं। बिल्कुल भी मैं माफ नहीं करूंगा। हकीम अर्तु कुरान पाक का एक हवाला देता है जिसमें सुलह पर जोर दिया गया था। गुमुस्तकीन कहता है हमारी रियासत अमन पर है और मंगोल शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। लगता है शैतान ने ही तुम्हें बोलने पर मजबूर किया है। दूसरी तरफ तुतकिन नोयान को अभी तक मार रहा था। तुम क्या समझते हो मासूम लोगों को कत्ल करके तुम कबीले से ऐसे ही चले जाओगे। नोयान कहता है तुम जमीन के आखिरी कोने पर चले जाओ ताकि तुम सुकून से सो सको। तकिन और ज्यादा मारने लगता है। गुंदुगदू कहता है अब हमें जिरगे के लोगों की राय ले लेनी चाहिए। कुरकुस सरदार कहता है जो लोग चाहते हैं नोयान को छोड़ दिया जाए वो हाथ खड़ा करें। सबसे पहले सुंगुरतकीन हाथ खड़ा करता है। गुमुस्तकीन और हकीम अर्तुक भी हाथ खड़ा करते हैं। गुंदुगदू भी हाथ खड़ा कर लेता है। आयमा खतून भी अपना हाथ खड़ा कर लेती है और बाद में बाकी लोग भी हाथ खड़ा कर लेते हैं। दिली दमीर गुस्से से कहता है आइंदा के बाद मैं इस जिरगे में नहीं आऊंगा। ये देखकर सादिन कोपिक मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।